1 फरवरी दिन रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है। इस बजट में क्या कुछ खास है, किन वर्गों के लिए खास है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हमने तैयार की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। अब इस बजट की सबसे पहली चीज़ जो आपसे बताना ज़रूरी है वो ये है कि 350 से ज़्यादा सुधारों को किया गया है शुरू। निर्मला सीतारमण ने इसकी बात की है। रिफॉर्म एक्सप्रेस में तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। जीएसटी और लेबर कोड में जो संशोधन और रिफॉर्म किए गए थे उसकी भी बात की गई है। उसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प और शहरों में आर्थिक क्षेत्र का विकास भी होगा। इस बजट में जिन जिन बातों को खास करके रखा गया है उन बातों को प्रिसाइजली इस पूरे वीडियो में आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस वीडियो का एक एक मिनट खास करके उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो या तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रोजगार हैं, जिनके लिए व्यवसाय ज़रूरी है, और उन सभी वर्गों को खास में रख के इस बजट में जो बातें की गई हैं उसके क्रक्स के साथ ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो बने रहिए इस वीडियो में। अब इस बजट में आगे बात की गई है जो पहले कर्तव्य में है, 6 सुधारों पर जोर दिया गया है। 6 सुधार जो रिफॉर्म्स हैं, जिसमें जीएसटी और लेबर कोड की बात भी हमने की शुरू में, उसी रिफॉर्म्स की बात की गई है। जैविक दवाएं बनाने पर इस बार जोर रहेगा। बायो फार्मा में भारत को शक्ति बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ साथ लगभग 1,000 नए प्रशिक्षण स्थल पूरे देश में बनेंगे। नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कह लें आप, वो पूरे देश में बनाए जाएंगे बायो फार्मा सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए इस बार 40,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। सेमीकंडक्टर से बैटरीज और ईवी के लिए बहुत फ़ायदा होता है, तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में विकास और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सके उसके लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर भी बनने जा रहा है, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केमिकल पार्क का भी निर्माण होगा। इसके साथ साथ कॉरिडोर के साथ साथ केमिकल पार्क का भी निर्माण होने जा रहा है। कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए और बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना का भी ऐलान किया गया है। देसी कपड़ों के लिए विशेष मदद भी मिलेगी और मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनेगा। तो मेक इन इंडिया और खादी, देसी कपड़े मतलब खास करके खादी की तरफ भी जोर दिया जाएगा इस बार। उसके साथ साथ एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए की निधि और आत्मनिर्भर भारत निधि में लगभग 2,000 करोड़ रुपए जोड़े जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री ने बताया। टियर 2 और टियर 3 शहरों का विकास होगा। शुगर और कैंसर की दवाइयां इस बार सस्ती होंगी, तो मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। शुगर और कैंसर की दवाइयां इस बार सस्ती होंगी, इस पर जोर दिया गया है। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने का भी लक्ष्य है इस बार, और बजट में ज़्यादा से ज़्यादा एआई पर फोकस करने की बात की गई है। मतलब इस बार एआई पर फोकस करके कैसे विकास में एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर भी बात की गई है। 5 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में फोकस इस बार रहेगा, और कर्जदाताओं के लिए एक बात यह है कि उनके लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना की भी बात की गई है। अब 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत के केंद्र भी बनने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। समुद्री विमान का अब अपने देश में निर्माण होगा स्वदेशी योजना के तहत, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी इस बार बनने हैं, जिसकी बात की गई है, जो बनेंगे। और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने की बात इस बार की गई है, जिसपे जोर दिया गया है। कैंसर और डायबिटीज़ की दवाइयाँ जिसको मैंने पहले भी आपसे कहा सस्ती हो गई हैं, इस बजट में बार बार इसका उल्लेख भी किया गया है। अब बैंकिंग सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी का निर्माण भी होगा, इस बार बनाए जाएंगे। बैंकिंग में सुधार के लिए जो परेशानियां होती हैं कस्टमर्स को, उन पे एक डेटा कलेक्शन के साथ साथ इस बार बैंकिंग में सुधार पर खास जोर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एआई मिशन के तहत नए उद्योगों को मदद मिलेगी। 10 साल में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की भी बात की गई है, और पीआईओ धारक को भारतीय बाजार में निवेश को मंजूरी भी मिलेगी। तो भारतीय बाजार को खोला जा रहा है। जो अभी वर्तमान में जो स्थितियां बनी हैं, आर्थिक स्थितियां देश और विदेश में, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार
कुछ खास निर्णय लिए गए हैं। अब भारत का सर्विस सेक्टर और मजबूत होगा और वर्ष 2047 तक 10% इसकी हिस्सेदारी रहेगी। बुजुर्गों के लिए इस बजट में बड़ा ऐलान किया गया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए। जामनगर में WHO का जो केंद्र है उसको और अपडेट किया जाएगा, इसकी भी बात की गई है। और देश में 3 नए आयुर्वेद एम्स भी बनेंगे, मेडिकल कॉलेज की बात हुई है। इसके अलावा वेटरनरी डॉक्टर और कॉलेजेस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर्स और कॉलेज दोनों की संख्या बढ़ेगी और निर्माण बढ़ेंगे कि मेडिकल फील्ड और वाइड हो, इसकी बात की गई है। इसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन लैब बनाया जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जो है आजकल यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल बोलबाला है जिसका, तो इसको भी सरकार ने ध्यान में रखते हुए कंटेंट क्रिएशन लैब की भी स्थापना करने की बात की गई है। AVCG कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया जाएगा, इसकी बात की गई है। AVCG कंटेंट क्रिएटर लैब। और पूर्वी भारत में डिजाइन इंस्टीट्यूट भी बनेगा। 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे और हर जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास भी बनेगा, जिसकी बात की गई है इस बजट में। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड होंगे और उन 10,000 गाइड के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे टूरिज्म का एक्सपेंशन हो सके। अब समझिए, खेल में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन को और बढ़ावा मिलेगा। महिला समूहों को बाजारों से जोड़ने का भी ऐलान किया गया है। खास करके NGO जो महिला समूह हैं उनको सीधे बाजार से जोड़ने का भी ऐलान किया गया। अब इसमें किस प्रकार की योजनाएं बनती हैं वो आगे देखने को मिलेगा। पशुपालन के लिए लोन दिया जाएगा बढ़ के। पशुपालन को अब इस बार बहुत जोर दिया गया है, उसको प्रोत्साहित किया गया है, तो उसके लिए लोन देने की जो प्रक्रिया है उसको आसान कर दिया जाएगा। MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान, जिसकी बात मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले की। उसके साथ साथ नारियल, चंदन, काजू के फसलों को सहायता भी मिलेगी, खास करके इन 3 फसलों को। अब चंदन लकड़ी की गरिमा बनाने के लिए भी मदद की बात की गई है। इसके साथ साथ अखरोट, बादाम, खुमानी के लिए भी मदद मिलेगी। ये खाने की चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत बारीक, इस बजट का बहुत बारीक विश्लेषण करके हमने एक रिपोर्ट बनाई है, जिसको आपके सामने हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, महिलाओं के लिए इस बजट में बड़ा ऐलान है। देश में शी मार्ट्स भी स्थापित किए जाएंगे। शी मार्ट्स खास करके महिलाओं के लिए बात हुई है। दिव्यांगों के लिए औद्योगिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनेंगे। दिव्यांगों के लिए सहारा योजना शुरुआत की जा रही है। सहारा योजना की रांची, तेजपुर में मानसिक हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। उत्तर भारत में NIMHANS 2 बनेगा और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी 4,000 इलेक्ट्रिक बसें, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लगभग 4,000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में 5 बड़े पर्यटन केंद्र भी बनेंगे, इसकी बात भी इस बजट में की गई है। बुजुर्गों के लिए लगभग 1.5 लाख केयर सेंटर बनने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट भी बनेगा। महिलाओं के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम। राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रहेगा। मतलब इस बार जो GDP है उसमें राजकोषीय घाटा जो है वो सिर्फ 4.3 ही रहेगा, जिसकी बात की गई है। केंद्र सरकार को 28.7 लाख करोड़ की आमदनी होगी, जिसकी बात की गई है। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम भी लागू हो जाएगा और इनकम टैक्स भरना अब और आसान हो जाएगा। तो इस बजट में जो जो बातें खास हैं आपके लिए, उसको इस रिपोर्ट में आपके सामने पेश किया गया है। अब इसमें आगे एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाला टैक्स अब खत्म कर दिया गया है। मतलब विदेश यात्रा अब सस्ती और आसान हो जाएगी। इनकम टैक्स फॉर्म को और आसान कर दिया गया है। नॉमिनल फी के साथ रिटर्न अब रिवाइज किया जा सकेगा। विदेश यात्रा TCS दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। ITR 1 और 2 में 31 जुलाई तक रिटर्न संभव है, ये भी वित्त मंत्री ने कहा है। छोटे करदाताओं की समस्या अब दूर हो जाएंगी, ये रिफॉर्म्स जो किए जा रहे हैं, और मामूली शुल्क देके भी रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। अब जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की मैंने बात की, उसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और
वाराणसी सिलीगुड़ी की बात की गई है। इसके साथ साथ मैट दर घटाकर 14% कर दिया गया है। मैट दर को घटाकर 14% कर दिया गया है। अब महंगा क्या हुआ है? तो शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे हुए हैं। और सस्ता क्या हुआ है? बीड़ी, जूते और विदेश यात्रा, ये सस्ता किया गया है। चमड़े और कपड़ा निर्यात भी अब सस्ता हो जाएगा। सोलर से जुड़ी चीज़ें सस्ती होंगी, ये बात ध्यान देने वाली है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर से जुड़ी चीज़ें अब सस्ती होंगी, खास करके पैनल्स। सीएनजी, बायोगैस भी सस्ती हो जाएंगी। माइक्रोवेव और ओवन जैसी चीज़ें भी सस्ती होंगी, घरेलू उपयोग की चीज़ें। अब कोरियर का सामान भेजना भी सस्ता हो जाएगा। कोरियर सर्विस को भी सस्ता किया गया है। मोबाइल फ़ोन और ईवी भी सस्ते होने जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आपको मैं फिर से रिपीट करके बताना चाहता हूँ। इस बजट में मोबाइल फ़ोन और ईवी को सस्ता किया जाएगा, जिसकी बात की गई है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो इस बजट में आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और इस बजट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अखिलेश यादव ने इस बजट पे अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने इस बजट में कहा है कि जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। पिछले कुछ सालों से यही देखने को मिला है कि बजट 5% लोगों के लिए होता है। सरकार को देखना चाहिए कि जो वादे उन्होंने देश से किए थे उस पर वो खरा उतरे। ये तो बात है अखिलेश यादव की, कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है इस बजट पे। अब इस पे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। विपक्षी पार्टियां इस बजट को हमेशा की तरह खराब बता रही हैं। वही मोदी सरकार इस बजट को आने वाले सालों में देश के ग्रोथ इंजन को और फुल स्पीड से चलाने की बात कर रही है, जिसमें खास करके युवाओं के रोजगार और टैक्स में बदलाव की जो चीज़ें की गई हैं, इस पर जोर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या ये बजट आने वाले सालों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि में, उस पर क्या असर और क्या छाप छोड़ पाता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अरुंधति न्यूज़। खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नमस्कार।